हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एग्ज़ाम पाठशाला पर। तो अपन पिछली क्लास में पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियाँ और वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है राजस्थान की मृदा। और पिछले टॉपिक के बाद में वो थोड़ा क्लासों में बीच में गैप लग गया, उसकी वजह से मैं क्लासें नहीं ले पाया। तो अब से अपनी क्लासें कंटिन्यू रहेगी। तो आज का टॉपिक है राजस्थान की मिट्टी या राजस्थान की मृदा। तो मिट्टी का अर्थ है असंगठित चट्टानों की परतें, जिसे मृदा या मिट्टी कहा जाता है। और मृदा के अध्ययन या मृदा विज्ञान को पेडालॉजी कहा जाता है। और मृदा की संरचना मृदा ना अलग अलग तत्वों से मिलकर बनी होती है। कोई मृदा में एक तत्व नहीं होता कि वो जैसे वायु है या फिर जल से। मृदा में अलग अलग तत्वों का मिश्रण होता है। तो अपन देखेंगे कि मृदा की संरचना क्या है। मृदा की संरचना में 25% तो हवा है, वायु, और 25% जल है, 45% खनिज है मतलब मिनरल्स है, और 5% जैविक तत्व है। तो ये 100% हो गया। 100% से मिलकर ये मृदा का निर्माण होता है, जिसमें से 25% जल, 25% हवा, और 45% खनिज, और 5% जैविक तत्व है। इन असंगठित पदार्थों से मिलके मिट्टी का निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे कि राज्य कृषि विभाग द्वारा मृदा का वर्गीकरण 14 भागों में किया गया है, जिसमें मृदा को अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पर जाना जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि राज्य कृषि विभाग ने मिट्टी को किन किन नामों से और किन किन जगहों पे वर्गीकृत किए हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं साइरोजम। साइरोजम्स का विस्तार है श्रीगंगानगर क्षेत्र में। और रेवेनिना मृदा, ये भी श्रीगंगानगर क्षेत्र में पाई जाती है। जिप्सीफेरस बीकानेर क्षेत्र में। और पर्वतीय मृदा पाई जाती है उदयपुर और कोटा जिलों में। लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, दक्षिण चित्तौड़ मतलब दक्षिणी राजस्थान में लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है। और पर्वतीय मृदा उदयपुर, कोटा में। नेक्स्ट है कैल्सी ब्राउन डेजर्ट मृदा। और डेजर्ट मृदा का नाम आते ही सबसे पहले जैसलमेर, उसमें कैल्सी ब्राउन डेजर्ट मृदा पाई जाती है। और नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा पाई जाती है नागौर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर और अलवर डिस्ट्रिक्ट में। नवीन भूरी मिट्टी पाई जाती है अजमेर और भीलवाड़ा जिलों में, इसका विस्तार है नवीन भूरी मिट्टी का। और दूसर भूरी जलोढ़ मृदा का विस्तार है राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, इन जिलों में दूसर भूरी मिट्टी पाई जाती है। और मरुस्थलीय बालुका स्तूप मृदा का विस्तार है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। और मरुस्थलीय मृदा पूछे तो बालुका स्तूप वाले ज़िले हैं वहीं शामिल होंगे, पर इसमें शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट भी मतलब शेखावाटी रीजन भी शामिल होगा। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और शेखावाटी। नेक्स्ट है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, टोंक, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। नेक्स्ट है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। और हाड़ौती क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये अपन ने 14 प्रकार की राज्य कृषि विभाग द्वारा 14 प्रकार की मिट्टी का वर्गीकरण पढ़ा है। और इसको अपन मैप के जरिए भी पढ़ लेते हैं। ये साइरोजम्स और रेवेरिना श्रीगंगानगर क्षेत्र में, जिप्सीफेरम बीकानेर में, और कैल्सी ब्राउन जैसलमेर में, और मरुस्थलीय बालू का स्तूप ये भी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर क्षेत्र में पाई जाती है। और मरुस्थलीय मृदा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर इन जिलों में पाई जाती है। और नवीन जलोढ़ मृदा ये अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में। और गहरी काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में। और लाल लोमी मृदा पाई जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में। पर्वतीय मृदा ये उदयपुर, राजसमंद और इन जिलों में पाई जाती है। और भूरी मृदा
अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक इन जिलों में पाई जाती है। अब पढ़ते हैं अपन मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण में एरिडीसोल मृदा। इसका विस्तार जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालौर और नागौर। मुख्यतः ये एरिडीसोल पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है और ये शुष्क जलवायु पाई जाती है इस तरफ। और इसके उप समूह है केल्सी ऑर्थोडिस, केम्बो ऑर्थोडिस और सेल ऑर्थोडिस और पेली ऑर्थोडिस। ये 4 है जो इसके उप समूह हैं एरिडीसोल के। नेक्स्ट है एंटीसोल। तो एंटीसोल मुख्यतः राजस्थान के उत्तरी पश्चिम भाग में सर्वाधिक पाई जाती है। मतलब ये जो मध्य राजस्थान है ना, मध्य राजस्थान का मध्य भाग, इसमें एरिडीसोल ही पाई जाती है और एरिडीसोल राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा है। और इसकी जलवायु है शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु। और इसके उप समूह है सोमेंट्स एंड टोरीफ्लुएंट्स। ये 2 इसके उप समूह है। एंटीसोल राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा है। इसका अपन ने अभी ऊपर जिक्र भी किया था। और नेक्स्ट है अल्फीसोल। राजस्थान के पूर्वी मैदान में विस्तार। अल्फीसोल मृदा का विस्तार पूर्वी राजस्थान में है, जैसे धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर इन जिलों में अल्फीसोल मृदा पाई जाती है। और इसके इस तरफ मुख्यतः आर्द्र एवं उपाद्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है इंसेप्टिसोल या लाल भूरी मृदा। यह मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। अब भी अपने जो राज्य कृषि विभाग का मिट्टी का वर्गीकरण था उसमें भी अपन ने पढ़ा था कि लाल भूरी मृदा दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है और इसे इंसेप्टिसोल भी कहा जाता है। यह मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। और प्रमुख जिले हैं राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, पाली, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। और इस क्षेत्र में अर्ध शुष्क एवं आर्द्र तुल्य जलवायु पाई जाती है। और इंसेप्टिसोल मृदा का उप समूह है उस्टीक्रेप्स। ठीक है। नेक्स्ट है वर्टिसोल। तो वर्टिसोल मुख्यतः दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, मतलब हाड़ौती क्षेत्र में, जैसे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। और इस तरफ जलवायु आर्द्र एवं अत्यार्द्र जलवायु पाई जाती है। इस तरफ काफ़ी पूरे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा इस तरफ ही होती है। और इसके उप समूह है पेल्यूस्टर्स और क्रोमस्टर्स। ठीक है। इसी के साथ में अपन ने आज राज्य कृषि विभाग का मिट्टी का वर्गीकरण पढ़ लिया और वैज्ञानिक वर्गीकरण पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मिट्टी का सामान्य वर्गीकरण। ठीक है। इसी के साथ में आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।